हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही अच्छी पोयम समझने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम। पोयम का नेम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तो ये पोयम लिखी है एमिली डिकिंसन ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। तो पहले हम एमिली डिकिंसन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होते हैं। तो एमिली डिकिंसन का पूरा नाम है एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन, और इनका जन्म हुआ है 10 दिसंबर 1830 और इनकी मृत्यु हुई है 15 मई 1886। और इनका बर्थ प्लेस है मैसाचुसेट्स, अमेरिका। तो अमेरिका की बहुत फेमस ये पोएट हैं, और इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा पोयम लिखी है। और अधिकतर इनकी जो पोयम की जो थीम रहती है वो रहती है डेथ या इमॉर्टेलिटी, मृत्यु या फिर अमरता। एमिली डिकिंसन का स्वभाव थोड़ा अलग टाइप का था, और वो घर से बहुत कम बाहर निकलती थी, और उन्होंने कभी शादी भी नहीं की। और इनकी जो पोयम है उसमें खास बात होती थी कि उसमें कैपिटल लेटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, और पंचुएशन या कहीं कहीं पर डैश का प्रयोग ये बहुत करती थी। और इनके जीवन काल में इनकी कोई खास ज़्यादा पोयम पब्लिश नहीं हुई। वो तो बाद में इनकी छोटी बहन लेविनिया, उन्होंने इनकी पोयम को देखा और उन्होंने इनकी पोयम को पब्लिश करवाया, क्योंकि ये खुद घर से बहुत ही कम बाहर निकलती थी। ये इनका ऐसा स्वभाव था। तो आइए अब हम इनकी जो पोयम है उसको समझते हैं। तो पोयम का नाम जैसे कि आपको स्पष्ट है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं मृत्यु के लिए नहीं रुक सकी। ये जब पोयम इन्होंने लिखी थी तो इसका कोई टाइटल इन्होंने दिया नहीं था। तो जनरली जब किसी पोयम का कोई टाइटल नहीं रहता है तो उसकी फर्स्ट लाइन को ही टाइटल कंसिडर कर लिया जाता है। तो आइए अब इसको हम समझते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। क्योंकि मैं मृत्यु के लिए नहीं रुक सकती थी, वो मेरे लिए रुकी। मृत्यु के लिए नहीं रुक सकती थी, इसका मतलब ये है कि ये इतनी ज़्यादा बिजी थी कि इनको मृत्यु का कभी ख्याल ही नहीं आया। लेकिन अगली लाइन कह रही है कि ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, लेकिन वो मेरे लिए रुकी। ही यहाँ पर किसके लिए आया है? मृत्यु के लिए। यहाँ पर डेथ को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, उसको एक व्यक्ति विशेष मान लिया गया है। तो इसमें इस लाइन का मतलब ये है कि भले ही मुझे ध्यान नहीं रहा हो मृत्यु का, लेकिन मृत्यु ने मेरे पे दया दिखाई और मेरे लिए वो रुकी। ही स्टॉप्ड फॉर मी, काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। द कैरिज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्वेज एंड इमोर्टेलिटी। और जो मृत्यु लेने आई थी वो कैसे आई थी? कैरिज मतलब कि 4 पहिया वाहन, या फिर रथ कह सकते हैं आप, कि रथ जो आया उसमें केवल हम थे, और इमोर्टेलिटी यानी कि अमरता थी। यानी कि एमिली डिकिंसन ये भी मानती थी कि मृत्यु के बाद ही जीवन है। तो वो कह रही है कि अमरता, इमोर्टेलिटी, कि जो रथ था उसमें हम थे, मतलब मैं, मृत्यु और अमरता। तो कहीं ना कहीं मतलब मौत को स्वाभाविक स्वीकृति दे रही है एमिली डिकिंसन। आगे देखते हैं। अब इनका रथ आगे बढ़ गया है। वी स्लोली ड्रो ही न्यू नो हेस्ट, कि हम धीरे धीरे आगे बढ़े। ही न्यू नो हेस्ट, उसको कोई जल्दी नहीं थी। मतलब मृत्यु जो थी उसको जो ले जा रही थी उसको कोई जल्दी नहीं थी, वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे थे। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू। और मैंने जब देखा कि मृत्यु इतनी शिष्टता से मुझे ले जा रही है, तो फिर मैंने भी जो मेरा परिश्रम है और मेरे जो आराम का जो समय है उसको सबको छोड़ दिया। फॉर हिज सिविलिटी, सिविलिटी का मतलब है कि सभ्यता, कि उसकी सभ्यता को देखते हुए। यहाँ पर फिर पर्सोनिफाई किया गया है मृत्यु को, हर लाइन में पर्सोनिफाई किया गया है वैसे तो। कि वो कह रही है कि जब मैंने देखा कि मृत्यु इतना सम्मान मुझे दे रही है, तो फिर मैंने भी जो मेरे काम थे, जो मेरे आराम की जो समय था, उन सबको मैंने उसकी सभ्यता को, उसके शिष्टाचार को देखते हुए मैंने छोड़ दिया। अब फिर रथ आगे बढ़ रहा है। वी पास्ड द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रो। हम जब गुजर रहे थे तो हम एक स्कूल था, वहां से भी गुजरे।
जहां पर बच्चे उधम मचा रहे थे। स्ट्रो मतलब कि मस्ती करना, उधम मचाना। एट रेसेस इन द रिंग, जब उनका रेसेस था, उनका जो रेसेस होता है उसमें इन द रिंग, रिंग मतलब बाड़ा या फिर स्कूल का मैदान आप कह सकते हैं, कि वहां पर रेसेस के समय बच्चे जो उधम बचा रहे थे वहां स्कूल से हम गुजरे। वी पास्ड द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, हम उन खेतों से भी गुजरे जहां पर फसल पक चुकी थी। वी पास्ड द सेटिंग सन, और हमने उस ढलते हुए सूर्य को भी पास किया। आर रेदर ही पास्ड अस, या फिर उसने हमें पास किया। आप दोनों तरह से कह सकते हैं, क्योंकि उसकी भी अपनी यात्रा है, सूर्य की भी। तो हम कह सकते हैं कि हमने उस डूबते हुए सूर्य को पास किया, यानी कि हम वहां से निकले, शाम होने वाली है। या फिर ये कह लें कि उसने हमें पास किया। अब चूंकि शाम होने वाली है या शाम हो गई है, क्योंकि सूर्य जा चुका है। द ड्यूज ड्रीव क्वीरिंग एंड चिल फार ओनली गोजामर माई गाउन माई टिपेट ओनली टुल। तो अब सूर्य जो अस्त हो चुका है, तो अब क्या हो रहा है कि ओस बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है। तो एक कपकपाहट पोएट को लग रही है, और उसने जो कपड़े पहन रखे हैं, जो गाउन है और टिपेट ओढ़नी है, ये बहुत पतले हैं, थिन मटेरियल के हैं। तो उसे ठंड महसूस हो रही है, और सूर्य भी बीत चुका है, यानी कि शाम हो चुकी है। We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible. The cornice in the ground. कि ये हमारा जो रथ है वो एक घर के सामने जाके रुका है, यानी कि यही कब्रिस्तान आ चुका है। That seemed a swelling of the ground, यानी कि जो वहाँ जो ग्राउंड है वहाँ पर सूजन देखने में जगह जगह लग रही है, यानी कि वहां पर शवों को दफनाया गया है, और दफनाने की वजह से वो जमीन जो है वो उभरी हुई लग रही है। द रूफ वाज स्कैर्सली विजिबल द कॉर्निस इन द ग्राउंड, यानी कि वो जो घर है उसकी छत बहुत धुंधली दिख रही है, और जमीन पर कॉर्निस का मतलब होता है जो डिजाइन, जो उस घर में जो डिजाइन है, ये उसकी बात है कि छत तो उसकी बहुत ही कम दिख रही थी, और वो जो डिजाइन है उसको देख पा रही थी। Since then 'tis centuries and yet feels shorter than the day। अब इस लाइन में एक बहुत खास बात है। अभी हम देख रहे थे कि एक मृत्यु है, जो मृत्यु कवि को ले जा रही है, कवियत्री को, और वो जगह जगह से गुजर रहे हैं। स्कूल हो या फिर सन को पास करते हुए वो निकल रहे हैं, फील्ड को, खेतों को पार करते हुए निकल रहे हैं। लेकिन यहां ये जो स्टांजा है, इसमें खास बात यह है कि वो कह रही है कि तब से अब तक एक सदी यहां बीत गई है, सेंचुरीज, यानी कि कवियत्री पुरानी बात कर रही थी कि बहुत पहले मृत्यु आ चुकी थी, लेकिन वो आप कह रही है कि एंड येट फील्स शॉर्टर देन द डे, और बीत तो चुकी है सदियां, लेकिन कवियत्री महसूस करती है कि जैसे कि एक दिन से भी कम समय निकला हो। I first surmised the horses' heads were towards eternity, कि मैं प्रथम बार में ही जब मैंने वो जो घोड़े जो थे कैरिज में, उनके जो मुख थे वो शाश्वतता की तरफ थे, अमरता की तरफ थे। उनको वहीं से देखकर मैंने अनुमान लगा लिया था कि मृत्यु मुझे लेने के लिए आई है। तो एमिली डिकिंसन ये मानती है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो ये पोयम बहुत ही फेमस पोयम है, और एमिली डिकिंसन ने जो बहुत सारी पोयम, लगभग 1000 पोयम जो लिखी है, उनमें सबसे अच्छी पोयम इनकी यही है जो डेथ के ऊपर इन्होंने लिखी है। अगर आपको पोयम अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक्स।